बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एरिस बुर्ज हुमल। एरिस सितंबर का पहला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सी पुरानी चीजें अब बदल जाएंगी। हो सकता है कि बहुत सी पुरानी चीजें या आप अपने माजी को दफन करके एक नई सिमत में नई रफ्तार से आगे बढ़ें, क्योंकि इस हफ्ते में आपको कुछ ऐसे क्लू मिल सकते हैं जहां से आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, या कुछ ऐसी चीज मिल सकती है, कोई ऐसा इशारा मिल सकता है, कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जिसका इंतजार आप लोग बरसों से कर रहे थे। तो अब पुरानी चीजें, चाहे वो पुराने काम हैं, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज पर आप लोग काम कर सकते हैं। अपने पुराने खराब रिश्तों को आप लोग ठीक कर सकते हैं। पुरानी कहानियां अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि इस हफ्ते में एक बहुत बड़ा चेंज भी होगा, क्योंकि इस हफ्ते चांद ग्रहण भी होगा। तो आप लोगों की कुछ पुरानी चीजें अब बदलेंगी। हफ्ते के आगाज में 2 सितंबर को ही आप लोग मेंटली काफी रिलैक्स हो जाएंगे, और आगे चलकर जैसे ही हफ्ता आगे बढ़ेगा आप लोगों को कुछ नई चीजें समझने को मिलना शुरू हो जाएंगी। पुरानी कंफ्यूजन्स दूर होना शुरू हो जाएंगी। और फिर 7 सितंबर को चांद ग्रहण भी है, और ये लम्हा इस हफ्ते का सबसे ताकतवर लम्हा होगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग दूसरों की गलतियों को माफ कर सकेंगे या खराब रिश्तों को ठीक कर सकेंगे। ये हफ्ता वैसे भी आप लोगों को बहुत एनर्जेटिक रखेगा। एक नया जोश जज्बा आप लोग महसूस करेंगे। अगर आप लोग काफी टाइम से थोड़े स्लो हो गए थे, लिथार्जिक हो गए थे, तो अब आप लोग ज्यादा एक्टिव रहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नए लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका भी मिलेगा, सोशल भी रहेंगे, कुछ नए दोस्त, नए ताल्लुकात भी बनेंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। लेकिन नए लोगों के साथ जब आपके ताल्लुकात बनेंगे तो माली मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। किसी की बातों में आकर या सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, मोहब्बत के मामले में, रिश्तों के मामले में आप लोगों को ज्यादा मुखलस रहना होगा। हाँ, अगर कुछ चीजें, कुछ खराब चीजें, नेगेटिव चीजें आपको परेशान कर रही हैं तो उन्हें अब आपने नजरअंदाज करना है। और इस हफ्ते आपको कुछ ख्वाब भी आ सकते हैं, या ऐसा महसूस हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं या कुछ ऐसी जगहों से गुजर सकते हैं कि जहां पर आपको महसूस होगा कि इस बंदे को कहीं देखा है, या ये जगह आपने कहीं देखी है। या फिर कुछ लोगों को ख्वाब आ सकते हैं, और कुछ ऐसे ख्वाब जिसमें आपको आने वाले हालात वाकयात में कुछ इशारे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी आप लोग काफी इंट्यूटिव रहेंगे। तो यह हफ्ता आपको आपके अंदर से हिलाएगा। कुछ पुराने बोझ जो आपको परेशान करते आ रहे थे, पुराने बोझ छोड़कर नई जिंदगी की तरफ आप लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो आप लोगों ने अपने इंट्यूशंस को सुनना है। जो आपकी ख्वाब या आपकी छठी हिस्स आपको इशारे दे, उनको आपने लाजमी समझना है, क्योंकि उन ख्वाबों में आप लोगों के लिए कोई एक मतलब, कोई एक मकसद जरूर होगा, कोई ऐसा इशारा जरूर होगा कि जिससे आप लोगों के बहुत से मामलात जो उलझे हुए थे वो सुलझना शुरू हो जाएंगे। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, अब ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर में चांद ग्रहण भी है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए, यूं कह लें कि आप लोगों की सोशल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते कुछ ऐसे लोग जो आपके खिलाफ काम करते रहते थे, वो लोग अब आपके सामने आ जाएंगे, या आपको उन लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि क्या
कौन लोग आपके दोस्त हैं और कौन लोग आपके खिलाफ हैं। तो जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो सामने आ जाएंगे या उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आपका सोशल सर्कल अब डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग काफी टाइम से एक आइसोलेशन में थे तो अब आप लोगों को सोशल होना चाहिए, क्योंकि अब कुछ नए ताल्लुकात बनेंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे और कुछ नए ताल्लुकात, कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हफ्ता आप लोगों की जिंदगी में स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा, इस्तेहकाम और सुकून भी लेकर आएगा, और सुकून की जुस्तजू कुछ ज्यादा भी रहेगी। हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका कोई एक नया रिश्ता बन सकता है, कोई एक नया मोहब्बत का ताल्लुक बन सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए करियर के नए दरवाजे भी खुलेंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे तो बहुत से नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आएंगे। तो अगर आप अपने काम की जगह पर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो अब आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अब आप लोगों की मेहनत बढ़ेगी और आप जिस काम में मेहनत करेंगे आपकी मेहनत का एतराफ भी किया जाएगा, आपकी मेहनत को सराहा भी जाएगा। दूसरा, इस हफ्ते आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपनी डोमेस्टिक लाइफ की तरफ रहेगी। आप अपने घर को ज्यादा आरामदेह बनाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके घर पर मेहमान भी आ सकते हैं और ये मेहमान बिन बुलाए भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इन मेहमानों की आमद से आप थोड़ा यूं कह लें कि बेचैन हो जाएं। मोहब्बत के मामलात में आप लोगों को खुल के बात करनी चाहिए। जो बात आपके दिल में है वही बात आपकी जुबान पर भी रहनी चाहिए। वैसे आप लोग काफी रोमांटिक रहेंगे, आप लोगों की डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी, फ्लर्ट भी करेंगे, और ये ही चीजें आपकी लव लाइफ को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी बनाएंगी। और अगर आप कुछ अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, जैसे अगर आपकी हॉबी है, आप गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो ऐसे कामों की तरफ आपका रुझान भी रह सकता है। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या मजहबी कामों की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और ऐसे कामों से आपको फायदा भी पहुंचेगा। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बोर्जे जौजा। जेमिनीज, ये जो आने वाला हफ्ता है, ये हफ्ता आप लोगों के करियर में एक बड़ी चेंज ला सकता है, और कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि उनका करियर एक दफा शेक हो जाए, हिल के रह जाए, क्योंकि अब खेल बदलने वाला है, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। या कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि उनका काम, कारोबार बिल्कुल ही तब्दील हो जाए, या कुछ बड़ी चेंज आ सकती है, या फिर माजी में आपने जो सीखा है उस सीखे हुए से आप लोग अपने कामों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियां कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एक लंबे टाइम से कोई नया काम, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या अपने कामों के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो ऐसी तब्दीलियों के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आप लोग कुछ ज्यादा सोच विचार भी करेंगे। आप लोग कैसे बदलते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सब सवाल आप लोगों के जहनों में आते रहेंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये वक्त जगह की तब्दीली का वक्त भी रहेगा। हो सकता है आप जगह तब्दील करें, शहर तब्दील हो सकता है। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं या जगह तब्दील करना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर है। आप कोई नया कोर्स
कर सकते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीख सकते हैं, या फिर आपकी ऐसे लोगों के साथ मुलाकातें ज्यादा हो जाएंगी कि जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। और वैसे भी सूरज और यूरेनस का जो एक कनेक्शन बन रहा है, ये आपके करियर में कोई बड़ा हैरान कुन नया मोड़ भी ला सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जगह की तब्दीली हो सकती है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे अदारे में आपको एक बेहतर जॉब की ऑफर भी आ सकती है। बस आप लोगों ने अपनी बातचीत में ज्यादा क्लियर रहना है और गलत फहमियों को आपने जगह नहीं लेने देनी। और हफ्ते के आखिर में चांद ग्रहण भी है, और यह चांद ग्रहण आपके करियर जोन को हिलाएगा, और हो सकता है कि आपको अचानक से शोहरत भी मिल जाए। तो अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट अब दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये वक्त स्टार बनने का वक्त भी है, रातों रात शोहरत हासिल करने का वक्त भी है। और हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपका कोई एक पुराना फेज खत्म हो जाए, कोई प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है, क्योंकि ये वक्त आप लोगों को एक फेज से निकालेगा और दूसरे फेज में दाखिल कर देगा। तो ये वक्त एक बड़ी ट्रांजिशन का वक्त है, कोई एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। वैसे भी इस सितंबर के महीने में आप लोगों की सोचें बदलेंगी, करियर में चेंजेस आ सकती हैं, रिश्तों में मामलात बेहतर होंगे, कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं, आपकी जात के अंदर कुछ नया भी आप लोग महसूस करेंगे। आप लोगों की सोच, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम भी अब बदल सकता है। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को एक अपना एनालिसिस करना चाहिए, अपना एक जायजा लेना चाहिए कि क्या आप लोग जो ख्वाब देख रहे हैं या जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, क्या वो हकीकत के साथ मेल खाते हैं। अगर तो वो मेल खाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर हालात साजगार नहीं है, मामला ठीक नहीं है, आप अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते या हालात आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी जाया हो रही है, तो ऐसे ख्वाबों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, बड़े ख्वाब जरूर देखने चाहिए, लेकिन अपने मामलात को देखते हुए फिर ही आपको कुछ बड़े ख्वाब देखने चाहिए। हाँ, एनर्जीज किस लिए बन रही हैं? एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो यह टाइम बहुत अच्छा है। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो यह टाइम आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव रहेगा। सफर से आपको फायदा पहुंचेगा। तो कैंसेरियंस, अब आप लोगों के लिए नई राहें खुल रही हैं। आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा होंगी, जिक्र अज़कार ज्यादा कर सकते हैं, आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, हज का प्लान बना सकते हैं। आने वाले साल में जब हज होगा तो उसकी तैयारी या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, या उसके लिए कोई बजट बना सकते हैं, उसके लिए कुछ सोच विचार कर सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोगों के लिए कई ऐसी चीजें जो आपके जहन में घूमती रहती थी या आपको परेशान रखती थी या आपके जहन पर एक बोझ बनी हुई थी, वो अब आपके जहन से हटना शुरू हो जाएंगी। वो जो एक जाले से लगे हुए थे, कंफ्यूजन्स थी, ऐसी कंफ्यूजन्स अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप लोग यूं कह लें कि आप लोगों का लाशऊर भी बहुत एक्टिव रहेगा, आपकी छठी हिस्स बहुत एक्टिव रहेगी। तो आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ख्वाब आ सकते हैं और उन ख्वाबों में भी आपको कुछ छुपे हुए इशारे मिल सकते हैं, या आपके अपने बारे में कुछ इंकशाफात हो सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा 7 सितंबर को चांद ग्रहण भी है, और यह चांद ग्रहण आपको रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। कानूनी मामले में
कुछ कामयाबियां भी हैं, और अगर आपके मामलात ज्यादा कमजोर हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, वरना आपको मायूसी भी हो सकती है। तो इसलिए कानूनी मामलात में भी कुछ अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सफर करना चाहते हैं, सफर के लिए यह टाइम बेहतर रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सफर के हवाले से यह टाइम अच्छा है। ओवरऑल यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। आपके करियर सेक्टर में एक नई चमक आएगी, आपका टैलेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी आएगी। तो ओवरऑल ये मामला आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, ये आने वाला हफ्ता आप लोगों को बहुत एक्टिव रखेगा, क्योंकि इस हफ्ते में कुछ नई ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसे नए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसे नए लोग आपकी जिंदगी में आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएंगे। नए दोस्त बन सकते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों ने यह भी समझ के रखना है कि नए जो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे उन पर आपने बहुत जल्दी भरोसा करके पैसों के हवाले से कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना। तो आपको यह भी समझना होगा कि आपने किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हाँ, कुछ नए लोग, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, या आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर उनसे फायदा पहुंच सकता है। और हफ्ते के आखिर में चांद ग्रहण भी है, और यह चांद ग्रहण आपके रिश्ते, रिश्तों की गहराइयां और आजमाइश के मामलात को देखेगा, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी तवक्को के खिलाफ हो। माली मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। पैसों के हवाले से कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, कोई बड़ी बिजनेस डील हो सकती है, अचानक से कहीं से कोई रकम मिल सकती है, आपके दोस्तों में या आपके करीबी लोगों में से कोई आपकी मदद कर सकता है जो आपके लिए कोई बड़ी बिजनेस डील या कोई एक नया ऐसा आइडिया लेके आ सकता है जो आपके कामों में बेहतरी लेके आएगा। इसके अलावा यह हफ्ता आप लोगों को बहुत एनर्जेटिक भी रखेगा, आप लोगों को बहुत सोशल बनाएगा, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अब देखिए, हर चीज का अपना अपना एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सोशल रहेंगे तो नए नए लोगों को आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कामों में आसानियां होंगी। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे तो आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज आएंगे। तो आपके जहन में जो नए आइडियाज आएंगे उनकी मदद से आप अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं, उलझे हुए कामों को सुलझा सकते हैं, पुरानी रुकावटें, बंदिशें जो हैं उनको आप खत्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से नए मौके भी मिलेंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शराकत पर कारोबार कर रहे हैं, तो अब उनको कोई बड़ा फायदा पहुंच सकता है, कोई बड़ा माली फायदा हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप पर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी नए काम का आगाज करते हैं या बुनियाद रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म फायदे पहुंचने वाले हैं। हाँ, रिश्तों के अंदर आप लोगों को पुरानी गलतफहमियों को मिटाना चाहिए, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर कुछ ईगो इश्यूज चल रहे थे तो ऐसे इश्यूज को भी आपने खत्म करना है, क्योंकि ये जो ग्रहण है आप लोगों के मुश्तरका वसाइल जो हैं उन पर आप लोगों की तवज्जो ज्यादा लेकर आएगा। अगर कुछ रिश्ते खराब हैं तो या तो वो रिश्ते छूट जाएंगे या फिर आप उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से आप लोगों की दुनिया के अंदर एक नई चेंज भी आएगी, एक नया मामला भी बनेगा। आप अपने रिश्तों के लिए ज्यादा केयरिंग हो जाएंगे, आप अपनी आने वाली जिंदगी को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी अब आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ
कौन शमशेर है और कौन आपकी जड़ें काटता रहता है या आपके खिलाफ खड़ा रहता है। तो आने वाले ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में बहुत सी नई चीजें होंगी और ये नई चीजें आपको ना सिर्फ मजबूत बनाएंगी, समझदार बनाएंगी और आपको इंडिपेंडेंट भी बनाएंगी। तो ओवरऑल ये जो टाइम है, ये जो चेंजेस हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव चेंजेस का वक्त है। बहुत सारे लोग लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वक्त बड़ी तब्दीलियों का वक्त होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी तबाही वाला मामला नहीं होता। हाँ, चेंजेस आती हैं रवैयों के अंदर, मामलात के अंदर चेंजेस आती हैं जो मैंने बयान की हैं। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, आप लोगों के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा, क्योंकि इस हफ्ते में चांद ग्रहण भी है और ये चांद ग्रहण आपके ताल्लुकात की सच्चाइयां सामने लेकर आएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। और वैसे भी मोहब्बत के कई रंग होते हैं, तो आप लोगों को रिश्तों की समझ आना शुरू हो जाएगी। आप मामलात को वाज़े तौर पर देख सकेंगे कि कौन आपको कहां तक किस किस मामले में सपोर्ट करेगा या कर सकता है। तो इसी चीज को सामने रखते हुए आपको दूसरों से तवक्कुआत भी रखनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखेंगे तो मामलात खराबी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो हफ्ता है आप लोगों को कुछ नई चीजों की तरफ भी लेकर जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अगर पिछले दिनों में आप लोग कुछ कंफ्यूज रहे हैं तो अब वो कंफ्यूजन्स दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से आप कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं, या अगर आपके कुछ मामलात खराब हो चुके थे, चीजें बिखर चुकी थी, तो पुरानी खराब चीजों को, बिखरी हुई चीजों को दोबारा से आप लोग तरतीब दे सकेंगे। और वैसे भी अब आप लोग अपने लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं उन पर काम कर सकेंगे। अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बेहतर तो है ही, लेकिन अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कुछ बड़ी तब्दीलियां कर पाएंगे। सेहत ओवरऑल आप लोगों की अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा, बल्कि बेरोजगार लोगों के लिए ये एक अच्छा हफ्ता रहेगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको एक बेहतर जॉब मिल जाएगी, तो जॉब के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा भी आप लोगों का इम्यून सिस्टम अब बेहतर होगा, तो इम्यूनिटी बेहतर होने की वजह से सेहत भी आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अखराजात में कुछ तेजी आ सकती है और ये अखराजात गैर जरूरी भी हो सकते हैं, या मजबूरी में आपको कहीं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के, जैसे मैंने बताया, कि अच्छे होंगे। और वीनस की पोजीशन को देखें तो आपको अचानक से कुछ बड़े फायदे भी आपको होंगे। अचानक से कोई फायदा मिल सकता है। जॉब कर रहे हैं तो कोई बड़ी जॉब की ऑफर भी आपको आ सकती है। ताल्लुकात में आप लोगों को खुले दिल से बात करनी चाहिए, मतलब छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। और खास तौर पर अगर कुछ पुराने गिले शिकवे हैं तो ऐसे गिले शिकवों को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग काफी सोशल भी रहेंगे, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें भी होंगी और आपके घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त भी रह सकती है और कुछ बड़े दिलचस्प किस्म के मेहमान भी आपके पास आ सकते हैं। तो हफ्ते के आखिर में चांद ग्रहण भी है 7 सितंबर को, तो उसकी वजह से कुछ खराब चीजें, कुछ खराब मामलात, चाहे वो रिश्तों की शक्ल में हो, वो खत्म भी हो सकते हैं। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वो खत्म होने के इम्कानात भी रहेंगे। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए।
آپ جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کی ڈیلی لائف کو بدلے گا۔ آپ کی کمزور عادتیں یا وہ عادتیں جو خراب عادتیں ہیں، یا جیسے اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں یا کوئی بری عادت ہے آپ کے اندر، تو اگر آپ اپنی کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو پورا سپورٹ کرے گا اور انرجی بھی دے گا۔ تو آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ اب آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ کی ڈیلی لائف میں پازیٹیو چینجز بھی آئیں گی۔ اگر آپ کوئی جم جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پھر ماضی میں آپ کی روٹین کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں تھا، تو اب آپ کی روٹین کے اندر ایک ڈسپلن بھی آ جائے گا۔ سونے جاگنے کے اوقات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی ذکر اذکار یا وظائف کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ روحانیت میں آپ کی دلچسپی تھوڑی زیادہ ہو جائے گی۔ آپ زندگی کے فلسفے کو بڑی گہرائی سے دیکھنا شروع کر دیں گے، اور کچھ مذہبی لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی مذہبی لٹریچر یا روحانی لٹریچر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی۔ آپ کو خواب آ سکتے ہیں، تو آپ کا لاشعور بڑا روشن ہو رہا ہے، تو آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں بھی آئیں گی۔ تخلیقی الہام ہو سکتے ہیں، کچھ چھپے ہوئے امکانات اب روشن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی بہتر ہوگی، بلکہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر خوبصورتی آئے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ بلکہ پچھلے دنوں میں اگر آپ کے رشتے کے اندر کچھ غلط فہمیاں تھیں یا اختلافات تھے، تو اب اس ہفتے سے وہ اختلافات ختم بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے، وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کی کسی پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، یا کسی پرسنالٹی سے آپ بہت جلدی متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب بہت جلدی محبت میں پڑنے کا امکان ہے اس ہفتے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر میں جا کے 7 سپٹمبر کو چاند گرہن بھی ہے، تو اس ڈیوریشن میں یہ آپ کی روٹین کے اندر کچھ بڑی چینجز بھی لا سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایک بیلنس بھی آئے گا۔ آپ کا پرانا جو ایک شیڈول ہے اس کے اندر کچھ چینجز بھی آ سکتی ہیں، تو کچھ نئی چیزیں بھی آپ لوگ دیکھیں گے، نئے معاملات بن سکتے ہیں۔ سونے جاگنے کے اوقات جیسے میں نے بتایا وہ بدل سکتے ہیں۔ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اوورآل یہ جو معاملات ہیں آپ لوگوں کے لیے آنے والے ٹائم میں بہتری کی طرف ہی لے کر جائیں گے۔ اور ویسے بھی اب آپ کو روحانیت کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، ذکر اذکار یا وظائف کرنے چاہیے۔ تو یہ وقت کچھ بڑی تبدیلیوں کا وقت بھی ہے، کیونکہ چاند گرہن بھی ہے، تو یہ وقت کچھ بڑی چینجز، کچھ نئی چینجز بھی لے کر آئے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ آپ جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، یہ ہفتہ آپ لوگوں کو بہت کریٹیو بنائے گا، کیونکہ اس ہفتے میں بہت سی نئی چیزیں ہوں گی۔ یہ ہفتہ ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں چاند گرہن بھی ہے، اور یہ گرہن آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہی لے کر آیا ہے۔ آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی، اور خاص طور پر آپ کی لو لائف کے اندر، محبت کے رشتوں کے اندر ایک نئی چمک بھی آئے گی۔ تو آپ لوگ اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکیں گے۔ آپ کے رشتے، محبت کے رشتے، آپ لوگوں کی کریٹیو جو ابیلٹی ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اب اس ہفتے سے آپ لوگوں کو کوئی ایک ایسا پلیزنٹ سرپرائز مل سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا
कोई पुराना अधूरा जख्म या पुराने अधूरे मामलात खत्म हो जाएंगे। कोई आपको ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतजार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं, या आप अगर सिंगल हैं तो आपका कोई ऐसा रिश्ता बन सकता है कि जिस रिश्ते की तलाश आपको एक अरसे से थी। तो इस ड्यूरेशन में एक सोलमेट कनेक्शन भी डेवलप हो सकता है। और वैसे भी आपका सोशल सर्कल अब बेहतर होगा, दोस्तों के साथ ताल्लुकात में क्लैरिटी भी आएगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से लोग आपके साथ हैं और कौन से लोग आपके खिलाफ खड़े रहते हैं। तो अब आपको अपने मामलात में ज्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को कुछ पुरानी बातें, नेगेटिव चीजें पीछे छोड़ने की तरफ भी कुदरत की तरफ से एक सपोर्ट मिलेगी। खराब चीजें छोड़ सकेंगे, जो बोझ आपके जहन पर सवार थे या पुरानी जो तकालीफ हैं उन्हें छोड़ने का और आगे बढ़ने का आपको हौसला भी मिलेगा। तो आप लोगों के अंदर इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, तो सेहत बेहतर होगी। पुराने आर्जे, पुरानी बीमारियां अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मोहब्बत के रिश्ते, करीबी रिश्ते पहले की निस्बत ज्यादा गहरे हो जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं वो बहुत ज्यादा यूं कह ले कि अट्रैक्टिव हो जाएंगे, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और वैसे भी सेहत के हवाले से भी ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ ऐसे नए नुस्खे या कुछ ऐसी नई चीजें मिल जाएंगी, कुछ ऐसे नए मशवरे मिल सकते हैं कि जिससे आपकी कोई एक पुरानी बीमारी ठीक भी हो सकती है या आपकी सेहत के अंदर बहुत बेहतरी वाला मामला बन सकता है। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों को बहुत ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी बनाएगा। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, सेजिटेरियंस, अब ये जो आने वाला हफ्ता है, इस हफ्ते में आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाएगा। आप लोग अगर एक लंबे अरसे से एक कन्फ्यूजन सी सूरत हाल में थे, तो अब आप उस कन्फ्यूजन सिचुएशन से बाहर आ सकेंगे। और वैसे भी हफ्ते के आखिर में एक ग्रहण भी है, चांद ग्रहण है 7 सितंबर को। तो ये वक्त है नई बुनियाद रखने का। अब देखिए, आप लोग अगर अपने घर से, अपनी फैमिली से बेजार हो चुके हैं, तो आप लोगों को अब एक चेंज चाहिए। तो आप लोगों को अब कोई बड़ी तब्दीली करनी भी चाहिए। आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो यही वक्त है। इसी वक्त अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर देगा। आपका इमेज बेहतर हो रहा है, आपका करियर बिल्ड हो रहा है, तो करियर बिल्ड करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आप लोगों की बातचीत के अंदर एक निखार भी आएगा। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा बनाते हैं, जैसे मार्केटिंग का काम या दूसरों को कन्विंस करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या बोल के आप पैसा बनाते हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका करियर और पब्लिक इमेज ये दोनों बेहतर हो रहे हैं। तो आप दूसरों को आसानी से कायल कर सकेंगे। हाँ देखिए, बातचीत आपने जो भी करनी है सोच समझ के करनी है। किसी के साथ आपने कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें। आपके पास जो कुछ है बल्कि उससे कम ही दूसरों को बताएं। ऐसा ना हो कि आपके पास, फर्ज करें कि 1 लाख का बिजनेस है, आप लोगों को 10 लाख का बिजनेस बताएं। ऐसा आपने नहीं करना। हाँ, अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो जब तक आपको अपने उस काम में कामयाबी नहीं मिल जाती, आपने अपने उस काम के बारे में किसी को भी नहीं बताना। अपने राज आपने छुपा के रखने हैं।
इसके अलावा वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है, बल्कि अगर आप किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये टाइम बेहतर है। जैसे मैंने पहले बताया कि अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर अब आप एक्शन लेंगे तो उसके रिजल्ट आपको आने वाले 6 महीनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे और वो रिजल्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव भी होंगे। आप लोग अगर कमिटेड हैं तो आप लोगों को अपने रिश्तों के अंदर नरमी वाला मामला करना चाहिए। नरम रहें, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। और 7 सितंबर का चांद ग्रहण भी है और इस ग्रहण की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ बड़ी चेंज भी हो सकती है। आपकी जगह तब्दील हो सकती है, शहर तब्दील हो सकता है, या फिर कुछ लोगों को अपनी पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने मसाइल या पुरानी रुकावटें, पुरानी उलझनें दोबारा से आपके सामने आ सकती हैं। जो ऐसे मामलात जिनको आपने अधूरा या नामुकम्मल छोड़ दिया था, तो अब आप लोगों को वो अधूरे मामलात मुकम्मल हो सकेंगे, वो किसी नहज पे पहुंच सकेंगे। यानी अगर आपका अपने किसी करीबी अजीज के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा है, कोई इख्तलाफ है, या मियां बीवी के रिश्ते के अंदर कोई झगड़ा है, तो ऐसे पुराने मामलात जो हैं वो आप निपटा सकेंगे। और कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक रहा है, तो वो पुराना साथी या महबूब अब दोबारा से वापस आ सकता है या दोबारा से आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस, अब सितंबर का जो पहला हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर में चांद ग्रहण भी है और ये हफ्ता आप लोगों को कुछ नई चीजों की तरफ ले जाएगा, या आप जाने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब आपको कुछ नई चीजें करनी पड़ सकती हैं। जैसे आप किसी बेहतर जॉब की कोशिश कर सकते हैं, आप अपना करियर पाथ चेंज कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं कि जैसे शहर बदल जाना, घर बदल जाना, या ऐसे बदलाव के बारे में सोचते रहना या उसकी कोशिश करते रहना। तो कुछ ऐसी चीजें आपके जहन में आती रहेंगी और उनके बारे में आप सोचते रहेंगे। तो ऐसी कुछ सोचें अब थोड़ी ज्यादा भी हो सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम अच्छा है। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह टाइम बहुत बेहतर है। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी यह टाइम अच्छा है। और वैसे भी चाहे आप कुछ सीख रहे हैं या फिर आप दूसरों को सिखा रहे हैं, चाहे आप कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं या कोई हुनर सिखा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत सी नई चीजें सीख सकेंगे। और वैसे भी खास तौर पर टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप लोगों की बातचीत के अंदर मिठास आएगी और आप लोगों की बातें मानी भी जाएंगी। तो अगर आप टीचर हैं, वकील हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और वो तमाम लोग जो एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, अब उन्हें कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। आपको उसी टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। तो क़यादत दिखाने के लिए ये एक अच्छा टाइम है। इसके अलावा आप लोग बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे। आपका अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बल्कि इस ड्यूरेशन में आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई जगह तब्दील कर सकते हैं, कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं, कोई तोहफे तोहफ ले सकते हैं।
और वैसे भी हफ्ते के आखिर में जाके आपकी बहुत सारी सोचें, आपके ख्यालात बदल जाएंगे, आपका बिलीफ सिस्टम बदल सकता है। आप अब तक जिन चीजों को बहुत दुरुस्त मानते आए हैं, तो हो सकता है कि अब आप उनको गलत मानना शुरू कर दें। तो कुछ चीजें, पुरानी चीजें अब आपकी बदल भी सकती हैं। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दाल। एक्वेरियंस, ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि आपने अपनी असल कीमत जाननी है और उसके मुताबिक आपने फैसले करने हैं। फर्ज करें आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत कम पैसों पर जॉब कर रहे हो। तो ये कम पैसों पर जो गुजारा आप कर रहे हैं, या जो आपकी वर्थ है, या जो आपकी वैल्यू है, उससे कम अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो ये फिक्र आपके जहन में जाग उठेगी आप, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में आपके जहन में बार बार ये ख्यालात आते रहेंगे कि अपनी कदर पहचानो। तो ये जो चीज है, ये जो ख्याल है, आपको आगे बढ़ने की तरफ उकसाएगा। आप किसी नई जॉब के लिए जा सकते हैं। बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए कोशिश करें, ये एक अच्छा टाइम है। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, तो आपको कोई अच्छा बेहतर ऑफर भी आ सकता है, अच्छी जॉब की ऑफर आ सकती है। इसके अलावा वैसे भी ये जो टाइम है, ये आगे बढ़ने का टाइम है। पुरानी चीजें, माजी की चीजें, टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक बातें, खराब बातें या नेगेटिव एनर्जीज, इन तमाम चीजों को अब आपने नजरअंदाज करना है। आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वक्त आप लोगों की क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जिंदगी में खुशी भी आएगी, मोहब्बत भी आएगी। तो खुशी और मोहब्बत तभी आती है जब आप लोग अपनी जो सलाहियतें हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। आप जितना ऑथेंटिक रहेंगे, आपके लिए मामलात उतने ज्यादा अच्छे भी होंगे। और देखिए, आप लोगों के लिए ये वक्त इस हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, या कोई भी ज़हनी तख्लीकी काम करते हैं, या कोई गैर रवायती किस्म का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक ब्रेक थ्रू का टाइम होगा। अचानक से कोई बड़ा आपको जंप मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, मोहब्बत और ताल्लुकात, इन दोनों में अब नरमी भी आएगी। रिश्ते आप लोगों के बेहतर भी होंगे। आपका सोशल सर्कल बेहतर होगा, नए लोग आपके पास आएंगे। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाइए। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाइए, क्योंकि ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है, अपने मामलात को बढ़ाने का वक्त है। और 7 सितंबर को जो चांद ग्रहण होगा, ये आपके माली मामलात और आपकी जो वर्थ है, जो आपकी वैल्यू है, वहां पर आपकी तवज्जो ज्यादा लेकर जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में कुछ गैर जरूरी अखराजात भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नया इनकम सोर्स भी पैदा हो सकता है। किसी नई जगह से आपको पैसा कमाने का मौका भी मिल सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या कुछ ऐसी आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी कि जहां से आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक रहा है, तो वो माजी की मोहब्बत दोबारा से लौट के आपकी जिंदगी में भी आ सकती है। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव और जबरदस्त हफ्ता है। अब देखिए,
अगर आपके अंदर कोई छुपा हुआ फनकार है, राइटर है, पोएट है, डिजाइनर है, सिंगर है, या कोई भी कुदरत ने आपको टैलेंट दिया है, तो अब आपको अपना वो टैलेंट, अपना वो असल रूप दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे और शोहरत भी पाएंगे। तो ये वक्त स्टार बनने का वक्त है, अपने आप को मनवाने का वक्त है। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई छुपा हुआ टैलेंट है तो उस टैलेंट को मार्केट करें, शोकेस करें, मीडिया, सोशल मीडिया पर हर जगह अपने आप को पब्लिक कर दें। आप बहुत जल्दी मशहूर भी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पैसा कमाने को आपको मौके भी मिलेंगे। आपके ताल्लुकात में बेहतरी भी आएगी, लेकिन आप अपने गिर्द कुछ नई बाउंड्रीज भी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब आपकी जात के अंदर एक बड़ी कशिश भी आने वाली है। दूसरे लोग बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। तो आपने नए लोगों के साथ जो ताल्लुकात बनाने हैं, सोच समझ के बनाने हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। इसके साथ साथ देखिए, आप लोगों के लिए भी ये एनर्जी बन रही है कि अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई ताल्लुक रहा है, मोहब्बत का या दोस्ती का, तो वो माजी का ताल्लुक या दोस्ती दोबारा से आपकी जिंदगी में आ सकता है। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते किसी बड़े इंटरेस्टिंग बंदे से या बंदी से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, और यह मुलाकात बहुत रोमांटिक हो सकती है। जैसे कहते हैं ना कि चट मंगनी पट ब्याह, कुछ ऐसा मामला होगा कि दोस्ती बहुत जल्दी मोहब्बत में भी बदल सकती है। इसके साथ साथ सेहत आप लोगों की बेहतर रहेगी, बल्कि अगर सेहत के हवाले से कोई मसाइल रहे हैं तो अब वो मसाइल भी खत्म होंगे। मेडिटेशन, नमाज या क्रिएटिव जो चीजें हैं, आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, ये तमाम चीजें आपके रूटीन का हिस्सा रहेंगी। तो अगर हम देखें तो ये जो टाइम है, ये जो हफ्ता है, ये आप लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत जबरदस्त टाइम है। तो इस हफ्ते आप लोगों ने अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी है कि आपने खुद को कहां पे, किस मुकाम पे, किस सेक्टर में, किस पोजीशन पर, किस जॉब में, किस काम में मनवाना है। उसके लिए आपको अपने काम दुनिया के सामने लेकर आने हैं। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो आप अपना काम खुद अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस को दिखाएं और बताएं। ऐसा ना हो कि आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा हो। ये बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। तो ये वक्त कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है। तो ये वक्त कुछ बड़ी चेंजेस, कुछ नई चेंजेस भी लेकर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। आप जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।